हाँ, सबसे पहले तो आज हम लोग 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर इतना जोश उत्साह के साथ में जो ये हम लोग तैयारी किए, इसके लिए सभी लोगों को मतलब धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया और पूरे उत्साह विश्वास के साथ में ये सब तैयारी किए। जैसे हम सबको पता है कि शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप पर मनाया जाता है। भारत में पहली बार शिक्षक दिवस मनाने की प्रारंभ 1962 में शुरू किया गया था, जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने से पहले एक महान दार्शनिक और एक अच्छे शिक्षक थे। शिक्षक के रूप में ही उनकी पहचान प्रारंभ में मिली जब वह देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन हुए बैठे 1962 में। तब उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी पहली बार ये इच्छा जाहिर किए कि उनके जन्मदिन को बड़े स्तर पर मनाया जाए, और वही जब 1962 में दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पहली बार वे राष्ट्रपति बने, तो उसी वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया गया था और वह 77वां उनका जन्मदिन था। आज हम लोग 5 सितंबर 2023 को उनका जन्मदिन 135वां सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और शिक्षक के रूप में उन्होंने भारतीय समाज को और दुनिया को बहुत कुछ सीख दिए हैं, मतलब ज्ञान दिए हैं। और समाज में उन्हीं का जन्मदिन एक ऐसा है जो पूरे शिक्षित समाज को एक प्रेरणा के रूप में प्रकाशित कर रहा है, या फिर ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि उनका जन्मदिन जो है ना, पूरा शिक्षक समाज के लिए एक सम्मान के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक होता है। आदमी के जीवन में शिक्षक, उनके माता पिता, अगर ये 3 लोग अगर सही मिल जाते हैं मनुष्य के जीवन में, किसी भी आदमी के जीवन में अगर उनके माता पिता और शिक्षक ये 3 लोग अगर सही मिल जाते हैं, तो याद रखा जाए कि उनको भगवान की आवश्यकता नहीं है। जीवन देने वाले उनके माता पिता और दुनिया के साथ में चलने के लिए योग्यता देने वाले व्यक्ति उनके शिक्षक हैं। माता पिता और शिक्षक का आदमी के जीवन में सबसे अधिक योगदान होता है। किसी व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होती है, और उनकी ज्ञान जो है तो उनके शिक्षक के द्वारा किए गए मेहनत होता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, कैसे ही भी हो, बस 3 ही आदमी का मेहनत उनके पास में दिखता है, और 3 ही आदमी का मेहनत के बल पर वह जैसे हैं वैसे बने रहते हैं। इसलिए हम लोगों को सबसे अधिक अपने जीवन में इन्हीं तीनों लोगों का महत्व देना चाहिए। हम लोग जहाँ भी रहेंगे तो अभी भी इनको नहीं भूलना चाहिए। याद रखना चाहिए कि माता पिता और शिक्षक, इन तीनों की बात को जीवन में कभी भी इग्नोर नहीं करना है। इन तीनों की बात पर हमेशा ध्यान देना है, और नहीं तो याद रखेंगे कि अगर हम लोग प्रारंभ में शुरुआत में इनकी बातों को इग्नोर करेंगे, तो जब अपना समय आएगा समाज और दुनिया के साथ में रहने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, तो पता चलेगा कि हम लोगों को दुनिया इग्नोर कर दिया। यानी माता पिता की अगर बात का पालन नहीं करेंगे, शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनको ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है कि हम लोग
लायक नहीं बनेंगे, नालायक बनेंगे। और समाज में, दुनिया में लायक लोगों की ज़रूरत होती है, नालायक लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। तो आदमी के जीवन में इतना महत्व होता है एक शिक्षक का। अगर समझ रहे हैं, इसको ध्यान से सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं तब, तो हम लोग आज जो है ना, वैसे ही एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उनके जन्मदिन से एक प्रेरणा मिल रहा है ना कि समाज में शिक्षा का महत्व क्या हो रहा है, क्या होता है। अन्यथा शायद ये सौभाग्य नहीं मिलता, इनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, तो इस पर विचार करने के लिए लोगों के पास में समय नहीं रहता। शिक्षक जो है तो समाज में ठीक एक दीपक के समान होता है, जो खुद जल करके दूसरे को प्रकाश देता है। शिक्षक जो है तो एक ऐसे बगीचे के समान होता है जिसमें हर एक प्रकार के फूल खिलते हैं। अगर हम लोग किसी डॉक्टर से मिलेंगे तो वह बीमारी को दूर करने के तरकीब बताएंगे, उपाय बताएंगे। अगर किसी नेता से मिलेंगे तो राजनीति के बारे में बताएंगे। इसी तरह से अलग अलग प्रकार के पेशेवर लोगों से मिलेंगे तो अलग अलग क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलेगा। लेकिन एक शिक्षक के पास अगर जाते हैं, अच्छे शिक्षक से मिलते हैं, तो सारे तरह की जानकारियाँ मिल सकती हैं। शिक्षा का महत्व इतना होता है अपने समाज में। हम लोग कह सकते हैं कि एक जिम्मेवार और अच्छे शिक्षक वास्तविक रूप से समाज के निर्माता होते हैं। क्लास में बैठे हुए विद्यार्थी ही कल एक राजनेता बनेंगे, एक डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, समाज सेवी बनेंगे, अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अपनी पहचान बनाएंगे। और वह सब एक शिक्षा की ही देन होती है। तो समाज में शिक्षा का महत्व इतना होता है। हम लोग आज जहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी अपने जीवन को बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं हम लोग। आदमी के सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वह अपना लक्ष्य निर्धारित करे और उसको हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत नहीं, जी जान से मेहनत करे और तब उसको हासिल करे। हम लोग से बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप कुछ अपने जीवन में बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले याद रखिए कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आप कैसे हैं, आपकी विशेषता क्या है, आपकी कमियां क्या है, आपका कमज़ोर पॉइंट क्या है, मजबूत पॉइंट क्या है। तो इन सब चीज़ों को खुद आप ही जानते हैं। इसलिए आप ही को तय करना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। यानी लक्ष्य खुद डिसाइड करना चाहिए। और एक बार जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाए कि हमको ये चीज़ करना है, यही बनना है, तो फिर आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाकी सारे लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और उसमें सबसे अधिक योगदान फिर एक बार इन्हीं तीनों लोगों को रहेगा, आपके माता पिता और आपके शिक्षक। आपके माता पिता आपके जीवन के भौतिक संसाधनों को पूरा करेंगे और आपके शिक्षक वह समझदारी, वह ताकत और योग्यता भर देंगे जो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपना लक्ष्य खुद तय करें और फिर एक बार माता पिता और शिक्षक की मदद लेकर के उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। अभी इसी महीने यानी सितंबर में ही हम लोगों के सामने एक लक्ष्य पिछले वर्ष निर्धारित किया गया था। यानी 19 मई 2022 को हम लोग बिहार पुलिस को ध्यान में रख करके ये बैच स्टार्ट किए थे कि बिहार पुलिस में
रिजल्ट लेना है। हम लोगों का लक्ष्य यही है कि उसको पास कर जाना है और उसको ज्वाइन करना है। और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब अंतिम रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो लास्ट अंतिम प्रयास करना है उस स्थिति में है। बिहार पुलिस के साथ साथ बीपीएससी प्री का भी 69वीं का भी एग्जाम 30 सितंबर को होने वाला है। तो बिहार के जितने भी विद्यार्थी बिहार पुलिस और बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए अब समय ये है कि आप बहुत समय पहले खुद से एक लक्ष्य तय किए थे और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इतना दिन आप मेहनत किए हैं। अब वह मेहनत जो है ना अंतिम समय में लास्ट में जा कर के आपके परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा कि आप सफल हो रहे हैं या फिर असफल हो रहे हैं। इतना दिन का किया हुआ मेहनत और प्रैक्टिस को अब कुछ दिन बचा है जिसको सही दिशा में ले जा करके और लास्ट तक अपने गोल को हासिल करने के लिए वहां अंतिम बिंदु तक पहुंचना है। तो बिहार पुलिस और बीपीएससी एग्जाम को लेकर के जितना पढ़े हैं जितना मेहनत किए हैं बस एक बार उसको संभाल करके और लास्ट तक ले करके जाइए, निश्चित रूप से सफल होंगे हम लोग। जीवन में जब अपने करियर को बनाने और संभालने के लिए समय आता है उसी समय हम लोग ये तय करते हैं कि अब अपने जीवन में कुछ हासिल करना है और सारे लोगों के मन में एक स्वाभाविक विचार ऐसे ही आता है कि अब कुछ कर लिया जाए। हम लोग की तरफ से कोशिश यही रहता है कि भाई जीवन में कोई अच्छी सफलता हासिल कर लिया जाए, लेकिन हम लोग का मन जो है ना जो कभी कभी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो अपना ध्यान जो है ना भटक जाता है और एक तरफ कड़वा बहुत दुखदाई सामने लक्ष्य होता है जो बाद में बहुत अच्छा लगता है हासिल होने के बाद, और दूसरी तरफ लक्ष्य से दूर ये खूबसूरत दुनिया, बहुत सारी चीज़ें, अच्छा लगने वाला चीज़ें जो सामने दिखाई देता है कि वो अभी अच्छा है। तो अपना मन पर अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो रोज कहेंगे कि अपने लक्ष्य को हासिल करना है, लेकिन ध्यान पढ़ाई से दूर भाग जाता है। तो यह भी एक अपनी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग खुद अपने आप पर नियंत्रण भी रखें, लक्ष्य से अपने आप को भटकने नहीं दें। लक्ष्य हासिल होने के बाद में पता चलता है कि वह कितना अच्छा है और केवल अपने लक्ष्य को छोड़कर के बाकी दुनिया की हर चीज़ें हासिल होने से पहले पता चलता है कि ये बहुत अच्छा है, और जब लक्ष्य छूट जाता है तो पता चलता है कि वह चीज़ जो पहले अच्छा था सच में वह बेकार है। तो आज हम लोगों के सामने एक अच्छा सा कैरियर जिसको हम लोगों ने निर्धारित किया है उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ये तब तक मेहनत करता रहना होगा हम लोगों को जब तक कि उसको हासिल नहीं कर लेते हैं। तो खुद से नियंत्रण स्वयं पर भी करना होगा और लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित भी करना होगा, तब जाकर के अपने माता पिता और गुरु शिक्षक के मेहनत जो है ना वास्तविकता में बदलता है, और नहीं तो काल्पनिक ही रह जाती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो चीज़ें की आवश्यकता होती है वो अपना समय। हम लोग अपना समय जहाँ जिसको देंगे वहीं पर अपना वही हो जाएगा। अगर हम लोग किताबों में अपना समय देंगे तो किताबों की लिखी हुई बातें अपने पास आएगी। पड़ोस के दोस्त के साथ में समय देंगे तो वह दोस्त पक्किया दोस्त बन जाएगा। मेले बाजार में जहाँ पर भी समय देंगे वहीं का समाज अपना हो जाएगा। तो तय अपने को करना रहता है कि अपना समय कहाँ बिता रहे हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, या फिर जो अवास्तविक चीज़ें हैं जो लग रहा है कि अभी जो है ना सही है वहाँ पर दे रहे हैं समय, ये भी अपने से तय करना रहता है। और लास्ट में
कि हम लोगों के जीवन में जब तक लक्ष्य अधूरा है, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तब तक नींद भी पूरा नहीं होगा। अगर लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो नींद और लक्ष्य, नींद लक्ष्य यानी सपने दोनों एक साथ कभी पूरा नहीं होते हैं। यदि लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो नींद को निश्चित रूप से अधूरा रखना पड़ेगा। अगर चाहते हैं जीवन में कि नींद को पूरा कर लिया जाए तो ये बात सही है कि आपका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। यदि अगर हम लोग पहले अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, नींद को अधूरा छोड़ देते हैं पहले, तो बाद में नींद पूरा हो सकता है। लेकिन अभी अगर नींद को अपने पूरा करेंगे और लक्ष्य को अधूरा रखेंगे तो नींद पूरा होने के बाद में लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। तय अपने को करना रहेगा कि पहले किसको पूरा करना है, लक्ष्य को पूरा करना है या फिर नींद को पूरा करना है। विद्यार्थी जीवन में ये बात नितांत एकदम अति आवश्यक है, इसको याद रखना। क्योंकि पढ़ाई करते वक्त अगर हम लोगों से कोई होमवर्क अगर छूट जाता है तो उसका कारण बस एक ही होता है और वह होता है नींद। और सोचते हैं कि 1 घंटा के बाद पढ़ लेंगे, अच्छा बाद में पढ़ लेंगे या फिर सुबह में उठ के 4 बजे पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो याद रखिए लोग कि जीवन में सपने और नींद एक साथ है, पूरा नहीं होते हैं। सपने को पहले पूरा करना है और नींद को अभी अधूरा रखना है। सपने को पहले पूरा करना है और नींद को अभी अधूरा रखना है। बाद में नींद पूरा हो सकता है, और नहीं तो जिस दिन और जब सोचेंगे कि अभी नींद पूरा हो जाए, उस दिन का आपका काम, आपका होमवर्क, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य और सपना सब कुछ अधूरा हो जाएगा। और बाद में तो ये पूरा होता नहीं है। सपने जो है ना बाद में पूरा नहीं होते हैं। इसलिए हम लोगों को खुद पर कुछ नियंत्रण भी रखना है, कुछ कठोर अपने लिए सिद्धांत भी रखना है, दूसरे के लिए नहीं। कि हमारी इरादा, हमारे वादे, हमारी बातें हमारे लिए लागू होंगे। यानी मेरा मतलब ये रहेगा कि खुद पर अनुशासन को भी लागू करना होगा, अनुशासित भी बनना होगा। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण का भाव भी रखना होगा और अपना समय भी सर्वाधिक यानी सबसे अधिक देना पड़ेगा। तब जाकर के अपना लक्ष्य पूरा हो सकता है, हासिल हो सकता है। और आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर जितने भी यहाँ लोग बैठ करके सुन रहे हैं, चाहे बाकी लोग देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, सबके लिए मेरे तरफ से यही एक संदेश है कि भाई पहले अपने लक्ष्य को पूरा करिए, अपने सपने को पूरा करिए। नींद बाद में पूरा हो जाएगा। अभी बहुत खराब जिंदगी जी लीजिए, बाद में इससे अच्छा जिंदगी मिल जाएगा। जितना हो सके कठिनाई वाली जिंदगी को पहले जी लीजिए, बाद में अच्छा समय आएगा। और लास्ट में वह लाइन रिपीट कर देते हैं कि आज हम लोगों को इसलिए कठिन मेहनत करना है, परिश्रम करना है, चाहे भले एक नौकर और गुलाम की तरह क्यों नहीं, क्योंकि कल का जीवन एक राजा की तरह जीना है, गुलाम की तरह नहीं जीना है। और इसी के साथ में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर पूरे शिक्षक समाज को मेरे तरफ से चरण स्पर्श। जितने भी शिक्षक लोग हैं और जो नए विद्यार्थी हैं, भाई आप लोग प्रेरणा लीजिए और सर्वपल्ली राधाकृष्णन से। और ये जो शिक्षक समाज जो है ना, वह आपसे बस एक ही चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि जब क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं ना, तो विद्यार्थी नीचे बैठ करके अपने सिर को ऊपर उठा करके देखते हैं शिक्षक को। और ये शिक्षक समाज कोशिश करता है कि आज मेरे नीचे बैठ करके पढ़ने वाले व्यक्ति, विद्यार्थी कल इतना ऊंचाई पर चले जाएं कि हम उनको अपना सिर ऊपर उठा करके देखें। बस वही उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है।